जिंदगी में कुछ बड़ी बात हासिल करने की एक तमन्ना मन में होती है और होनी भी चाहिए। दैट इज अ ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। तो ये बात का विषय यह है कि हमें जीवन में समृद्धता चाहिए, हर तरीके से जीवन में एक प्रगति चाहिए और सब प्रगति, when all progresses they come together they become success, सिद्धि भी चाहिए। कहीं सालों पहले होगी बात, 30-40 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात यह है कि थोड़े विचारक इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ ये सोचा, इतिहास के पन्ने देखते देखते कुछ बहुत सफल लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते कि कहीं प्रसंग ऐसे बने कि ऐसे सफल व्यक्तियों के जीवन में कभी ऐसी बात थी कि उनके पास रिसोर्सेज सब अच्छे थे, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम्स सब अच्छे थे, लेकिन कम सफल हुए या सफल नहीं हुए या बुरी तरह से भी उन्होंने जीवन में निष्फलता देखी। और दूसरी तरफ गौर करते हुए कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने पाई इतिहास के पन्नों में से कि रिसोर्सेस कम थे, मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, कुछ फैमिली सपोर्ट कम था, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, समाज में से भी सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स कम मिल रहे थे। इस परिस्थिति में भी इन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई। तो ये सब विचारक द्विधा में आ गए कि कहीं बार रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं फिर भी योग्य सफलता नहीं मिली, कम मिली या निष्फलता मिली, और कहीं बार रिसोर्सेज कम थे तो भी ज्यादा सफलता मिली। तो मतलब रिसोर्सेज के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से एक बड़ी इंपैक्ट जीवन में, इधर ऑन द साइड ऑफ सक्सेस और ऑन द साइड ऑफ फेलियर, इट इज सीन, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज एक्सपीरियंस्ड। 10-12 साल तक गौर करते करते ये सब विचारक पश्चिम की ये भूमि में एक निश्चित विचार पे आए कि वेदर यू हैव लेसर रिसोर्सेज इन लाइफ और मोर रिसोर्सेज इन लाइफ टू अटेन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड दस सक्सेस इन लाइफ, उसकी गिनती थोड़ी कम है, लेकिन उससे ज्यादा गिनती है आपके जीवन के विचार, आपके जीवन का अभिगम। आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करते करते, कोई संबंध रखते रखते किस प्रकार के विचार रखते हो, इन परिस्थितियों में किस प्रकार का अभिगम आप रखते हो, दैट काउंट्स मोर इन योर सक्सेस देन रिसोर्सेस। ये एक बात तैर हुई, ये एक बहुत बड़ी बात तैर हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। तो ये विचार करते करते एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से, पूरे संशोधन के साथ, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है।
इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, I would suggest all of you to read this book, and especially the youngsters who are into family businesses or they are professionals. Attitude is everything. जो कुछ भी है वो अभिगम है. इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट. विचार आप सही प्रकार के करें. दूसरे विभाग में ये पुस्तक में ये लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर. आपके जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपका चारित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है. सो स्पीक वाइज. तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं कि योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली. आप हेतु सबर वर्तन रखें. सो थिंक राइट, स्पीक वेल एंड यू एक्ट विथ पर्पस. यह अभिगम है आपका. और इस पुस्तक के सेमिनार्स जेफ केलर ने कहीं किए. टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी. और इनको सुनने के बाद, यह पुस्तक पढ़ने के बाद, हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो उससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है. तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है. एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं. इस प्रकार की एक ताकत यह संशोधन में है. अगेन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ. वेदर द रिसोर्सेज यू हैव आर लेस और मोर, इट काउंट्स लेस. व्हाट काउंट्स मोर इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड दैट यू possess with people, with circumstances, with happenings, with work. Counts more. इनकी गिनती ज्यादा होती है. तो अब हम सब यहां बैठे हैं. मैं आपको अगर यह प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ? आप हाथ ऊंचा करें. यहां बैठे हैं आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ यस, देन रेज योर हैंड्स. सबको चाहिए. लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं. एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में. समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है. Many types of progresses, they come together to bring success in life. Success is not just a good business. Success is not just a few relationships well set. Success is not just limited to a good health enjoyed. ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं, वो प्रोग्रेस है. और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है. इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए. दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस, आई लिव्ड माई लाइफ. भगवान ने मुझे यह 70-80 साल का जीवन दिया था. 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया. आई लिव्ड इट. इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड. तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के, कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणुक भी जीवन में चाहिए.
Remember, success never comes overnight. It is one step at a time. मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा. वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. So success is not an overnight story. It is never a one day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है. आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है. कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं. तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है. आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है. एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हां, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन. मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन. वो भी मुर्दा. आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा. आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं. आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा. A dead human body is $5 ट्रिलियन. तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे हैं. इफ यू लिव फॉर 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, एवरी सेकेंड इज करोड़ ऑफ रुपीज. तो पहले यह सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है. आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9+ ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हाँ या ना. तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना. वो है. हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स ने, दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके, विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की. दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम. ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, एंड यू विल लीव अ सेटिस्फाइड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ. ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है. उसमें प्रथम बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें. यू डिटरमाइन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5, 10, 15 बातें करनी है. मैं यहां आप सब बैठे, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में ये करना है. हाथ ऊंचा करें फेथफुली. 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है. तो क्या आप ये विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे, अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे? तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है. आपकी जो रस रुचि है,
आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड, इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग, कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी, विचार में से तो चली जाती है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। Then that remains in front of you and constantly it reminds you। कहीं युवा यहां बैठे हैं, अंडर 30 के बैठे हो, हाथ ऊंचा करें। कहीं पीछे भी बैठे। अमेरिका में एक लड़का था, उसकी उम्र थी उस वक्त जब 14-15 साल का वो होगा। एक बार उन्होंने सोचा, जॉन गोडार्ड ये बालक, कि लेट मी राइट डाउन माई ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माई एम्स ऑफ लाइफ। बैठ के लिखने लगा, एवरेस्ट पे जाना है, नाइल नदी स्विम करनी है। ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 गोल्स ऑफ लाइफ। फिर तो प्रयत्न किया, उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है। 60 साल की उम्र में एक बार वे फिर से, वो छोटी फर्जी थी, वो उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए। एंड टू हिज सरप्राइज एंड टू द वर्ल्ड सरप्राइज, ही हैड कंप्लीटेड 55 ऑफ द 57 टास्क्स ऑफ हिज लाइफ। कर सकते हैं, कुछ लिख के कुछ तैयार करना चाहिए। और फिर एक बार तैयार किया, दैट बिकम्स योर लाइफ, दैट बिकम्स योर गोल। हम सब ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखे, यस और नो? सचिन तेंदुलकर को जब 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हुए, तब यहां मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में एक उनके बारे में सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस की गई थी। उसमें उनका इंटरव्यू भी था। इंटरव्यूअर ने सचिन जी को पूछा कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है? सचिन जी ने बताया कि आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, I walk cricket, I talk cricket, I drink cricket, I sleep cricket, I wake up cricket. It's cricket, cricket, cricket 24/7। तभी जाके जो आज का विषय मुझे दिया गया है, अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, तभी जाके बन सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल बात यह बताई कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे इन माई लाइफ, 20 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट और 4 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट, 24 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं सुबह 6 बजे नेट्स पे न पहुंचा और मैंने पहला बॉल फेस न किया हो। इंटरव्यूअर बहुत शार्प था। इसी उत्तर में एक प्रश्न तैयार किया और पूछा कि सर, अगर पिछले दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी की है तो? सचिन जी ने बताया कि इवन इफ आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी और डबल सेंचुरी ऑन द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया, समृद्ध युवान की बात हो रही है। एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। And it's not a one-day affair. It's not a few months affair. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं। असामान्य पुरुषार्थ से
सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है। यह रहस्य की बात है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, the slowest deer has to run faster, minimum faster than the fastest lion to see the evening. And the slowest lion has to run minimum faster than the slowest gazelle, that is deer, to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा। ये कहानी के बाद अंत में लिखते हैं, so whether you are the deer or the lion, every morning when the sun rises you have to run. आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं, आप हिरण हैं या शेर हैं, सुबह गिरी, सूर्योदय हुआ, दौड़ना तो पड़ता है। हम दौड़ते हैं, लेकिन संकल्प, एक विचार से, कटिबद्धता से, ध्येय के साथ, सद्गुण जीवन में रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए जो दौड़ना, वो एक अलग बात हो जाती है। इन सबको छोड़ के दौड़ते हैं तो कुछ प्रगति होती है, सबको साथ में लेके दौड़ते हैं तो कुछ सिद्धि मिलती है। तो सचिन जी ने यह बात बताई कि एवरी मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूं, उसके बाद सोशल मीडिया ओपन करता हूं। और हम जो है पहले आप समझ गए सब, हम जो सब यहां है वो सुबह में उठते हैं, जो भी 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते होंगे। और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है, रात को देरी तक कुछ करते रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, और फिर सुबह देरी से उठना। I have read more than 500 biographies and autobiographies in my life, from Nelson Mandela to Winston Churchill to Abraham Lincoln to George Washington to Sachin Tendulkar, everybody. The one common point of many that I would like to put forward here is, especially जब ये बात हो रही है, they all were early risers. ये सब हैं वो सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे। अब हम जब पीछे बैठे थे रूम में, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रस्टीज, बड़े लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी। वो बता रहे थे कि स्वामी आज हमारे समाज में भी जो युवा वर्ग हैं उनको ये एक आदत गिर गई है, रात को देरी से सोते हैं और सुबह देरी से उठते हैं। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक बात सही है कि जो मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े, ये सब सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आपको अच्छे विचार आएंगे, यू विल बी एनर्जाइज्ड बेटर, यू विल कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू विल सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट। ट्राई करना। तो हम बात ये कर रहे थे कि सचिन जी ने ये बात तो बताई, लेकिन कहा कि आई डोंट टच दी सोशल मीडिया बिफोर आई फेस 500 डिलीवरीज, मतलब 500 गेन फेस करने के बाद। तब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपने अगर अगले दिन सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी की है, तो आप लालायित नहीं हो जाते कि मैं जरा देख लूं कौन से न्यूज़पेपर में मेरा कौन सा फोटो छिपा है और क्या कैप्शन लिखा है? तब सचिन जी ने एक अच्छी बात बताई, सी हाउ ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ। उन्होंने कहा कि if I don't practice 500 balls in the morning, I can see a small change, a small negative change in me the same day. उन्होंने ये बताया फिर कि अगर सोशल मीडिया देखने के लिए मैं सुबह में अपना समय व्यतीत करूं, तो मैं जहां हूं वहां रहना कठिन, और मुझे अभी भी आगे पहुंचना है, वहां पहुंचना कठिन। वह एक पूर्ण विराम आ जाता है।
इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ऐसे लोग बोलते हैं। वो भी सुबह में अपनी बातें देखने के लिए व्हाट्सएप नहीं खोलते और अब सुबह सुबह में किसी और की बातें देखने के लिए खोल लेते हैं। अब सेलिब्रिटी तो हो नहीं, हम सेलिब्रिटी तो है नहीं, और सुबह में सोशल मीडिया खोल लेते हैं। 5 बजे उठते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, क्या है कुछ है, और फिर आनंद में आ जाते हैं। 70 चैट्स और 90 मैसेजेस, वेरी गुड, आई एम लाइक बाय पीपल। आप खोलेंगे तो 90% तो वो गुलाब के फूल होंगे, गुड मॉर्निंग वाले, चमेली के होंगे, और आप किसी को सेंड कर देंगे। घूमते घूमते 3 दिन में वापस आ जाते हैं। और कहीं दोपहर के वक्त अगर कोई वो चेन में, वो पूरे यहां मुझे बताएगा एक चेन ग्रुप है, तो चेन में घूमते घूमते अगर किसी ने दोपहर में फ्री है तो कुछ क्रॉप कर दिया, एक फूल निकाल दिया, तो वो 3 वाली था वो 2 वाला आ गया, लेकिन आ जाता है 3 दिन के बाद। कहने की बात यह है कि व्हेन यू डिसाइडेड अपॉन अ गोल, एक मतलब आपने एक बात तैयार कर दी जीवन में, आपने एक निश्चय कर लिया जीवन में, तो फिर उसके प्रति एक केंद्रित विचार, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हमेशा रहता है। रिमेंबर, लॉन्गफेलो ने एक अच्छी बात की है, द हाइट्स अटेन्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट दे while their companions slept were toiling upwards at night. महापुरुष जिस कक्षा पे पहुंचे हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है। आसानी से कोई बात नहीं मिलती है, पुरुषार्थ के साथ वहां पहुंचते हैं। तो ये तैयारी रखनी चाहिए, और सही तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होता है तो सफलता मिलती है। यहां युवा वर्ग भी बैठा है, बिजनेस वर्ग भी बैठा है, और एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं, बिल गेट्स का जीवन चरित्र। सो दुनिया के सबसे धनाढ़िय व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, अभी तो ही इज नाउ चेयरमैन एमेरिटस। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट खोली थी, टुडे इज द रिचेस्ट मैन अपॉन दिस अर्थ। उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है, और जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिजली की गति से आपको व्यवसाय करना है, हा या ना? बिजली की गति से। इट ट्रेवल्स अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ये बिजली की गति है। उस गति से अगर आपको व्यवसाय करना है, बिल गेट्स अपने जीवन से, अपने जीवन में पाई हुई सिद्धि के कारण लिखते हुए, उन्होंने 3 बातें इस पुस्तक में लिखी हैं। The first he writes that 3 things, the culmination of these 3 things has brought all success in my life. प्रथम ये बात लिखते हैं, डिटर्मिनेशन, जो हम बात कर रहे हैं, एक तैर करना एक बात जीवन में, एक नक्की करना एक बात, डिटर्मिनेशन इन लाइफ। दूसरी बात लिखते हैं, इंटेंस हार्ड वर्क, प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरी बात लिखते हैं, एक अभिगम की दृष्टि से बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, आई रेड इट 2 times, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। हर कोने में से जहां से भी मुझे अच्छे विचार मिले, वो मैंने अपनाए अपने जीवन में, कुछ सोचा उसके बारे में, और मैंने अप्लाई भी किए। तो डिटर्मिनेशन, इंटेंस हार्ड वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, दैट क्रिएट अ बिग सक्सेस इन लाइफ। तो संकल्प करके पुरुषार्थ करना, सद्भावना से पुरुषार्थ करना, सद्गुणों को साथ में रखते हुए पुरुषार्थ करना, सफलता तो मिलती है। यू बिकम अ मिलियनर यूथ। मैं आपको मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई, ही वॉज अ 1 man ऑर्गेनाइजेशन। वे एक व्यक्ति संस्था थे। 80 साल का पब्लिक लाइफ वे जिए इस पृथ्वी पे। जब वे 1950 में इस संस्था के प्रमुख बने, तब तो हमारी BAPS संस्था बहुत छोटी थी।
वहां से लेकर प्रमुख स्वामी महाराज ने यह संस्था को विश्वव्यापी बनाई, वहां तक कि हम बीएपीएस संस्था दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है। वी आर अमंग द टॉप 10 एनजीओज ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस में हमारी संस्था की एनजीओ कैटेगरी में परमानेंट सीट है। हर शुक्रवार को हमारा प्रतिनिधि वहां यूनाइटेड नेशंस में बैठता है। दुनिया के 60 देशों में हमारे 1500 से भी ज्यादा मंदिर है और 80 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने वन मैन शो ही क्रिएटेड, ही एडमिनिस्टर्ड इट। जब ऐसी 400 संस्थाएं बनाई थी तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमुख स्वामी महाराज के लिए लिखा था कि ही इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जब 1500 बनाए तब गिनीज बुक के पास कोई शब्द नहीं थे वर्णन के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स। और इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं, येल में पढ़े हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। हमारे कई संत हैं $100,000, $200,000 की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए हैं। हमारे संप्रदाय में तो नियम है 21 साल पूरे होते उसके बाद ही दीक्षा देते हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने 55,000 का एक वॉलंटियर फोर्स तैयार किया। जब भी जहां हुनारत आती है, तकलीफ आती है, तब ये संस्था सेवा करती है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग कच्छ से हैं, सभी कच्छ से हैं। 2001 में कच्छ में भूकंप आया था 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे और बड़ी ताराजी थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने अपील की और हम 150 संत और 1500 स्वयंसेवक वहां पहुंच गए। उसी दिन दोपहर को 17,000 लोगों ने भोजन लिया था हमारे भूज स्वामीनारायण मंदिर में, मुंद्रा रोड पे हमारा मंदिर है। और अगले 10 महीने तक हर रोज सुबह, दोपहर, शाम होके 75,000 से ज्यादा लोग वहां भोजन लेते थे। 4 दिन के बाद 30 जनवरी को प्रमुख स्वामी महाराज ने 800 टन का जहाज रिलीफ मटेरियल का मुंद्रा पोर्ट पे रख दिया था। और एक हफ्ते में हम लोग ने 509 गांवों में रिलीफ किट पहुंचा दी थी, घर घर जाके। और फिर जब रिहैबिलिटेशन चालू हुआ, पुनर्वसन चालू हुआ, तब हमारी बीएपीएस संस्था ने, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, 9 गांव दत्तक लिए और 1500 घर बना दिए। आप लोग ने भी बहुत घर यहां दिए हैं। मुझे भी बात बताते थे, किशोर भाई थे, दीपक भाई थे, पीयूष भाई थे, बताते थे, ये महेंद्र भाई बैठे हैं, कि एक बहुत अच्छी सेवा आप करते हैं जिनको जरूरत है। 1500 घर बना दिए। उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे टी चिनो। वे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिले और बोले कि हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं टू रीबिल्ड कच्छ, लेकिन कुछ अगर काम ग्राउंड पे हुआ तो हम देखना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री जी ने फोन किया बीएपीएस को, आपने जो उखड़ मोरा नाम का गांव है, जो अभी उनका नाम है यज्ञ पुरुष नगर, वो आपने बनाना शुरू किया है और मॉडल हाउसेस बनाए। वो इन लोगों को दिखाना कि सरकार भी 50% पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में, जो स्कीम 1 थी। तब टी चिनो जापानीज थे और उनके साथ पूरी टीम थी, 15-20 लोग थे। वे आए, हम लोग संत ने सबने उनको साथ में लेके गए, सब दिखाया। टी चिनो एक मॉडल घर में अंदर गए, मतलब एक घर बताया, बन गया था पूरा, आधा गांव बन गया था, मतलब 50 से ज्यादा घर बन गए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक घर में जाना चाहता हूं, आप जो मुझे दिखाए वो नहीं, इस 50 में से मैं सिलेक्ट करूंगा। हमने बोला ठीक है। उन्होंने सिलेक्ट किया, वे अंदर आए। सबसे पहले अंदर जाके उन्होंने ये किया, वो विंडो को पकड़ के 2-3 बार जोर से उसको स्विंग किया। ये हिंजिस में से निकलती है, ये नहीं, रिहेबिलिटेशन में ऐसा ही होता है, निकल जाती है, वो निकली नहीं। फिर दीवारें चेक की, जो कोटिंग है वो निकलता है नहीं, वो नहीं निकला। वे बोले कि दिस इज जापानीज क्वालिटी।
उसी वक्त पे वहीं खड़े खड़े मिस्टर टी चिनो ने कहा कि आप नरेंद्र जी मुख्यमंत्री जी को मैसेज भेजना, हम भी मिलने वाले उनको गांधीनगर में कल सुबह, और बोलेंगे कि सीइंग द वर्क ऑफ BAPS इन दिस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल जॉइन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो एक सफलता का बहुत बड़ा रहस्य मैंने इसमें कहा कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम में क्वालिटी, काम में एक क्वालिटी, सद्गुण के साथ ये काम करना। लोग उस वक्त कहते थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री तो भारत के थे, वे कई बार कहते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में से 1 रुपया छोड़ते हैं तो वो एक्चुअल साइट पे जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। और प्रमुख स्वामी महाराज और BAPS संस्था के लिए लोग बोलते थे उस वक्त कच्छ रिहैबिलिटेशन के वक्त कि प्रमुख स्वामी महाराज को 1 रुपया देते हैं, वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाता है तब 1 रुपया और 25 पैसे बन जाता है। वर्क ऑनेस्टली, वर्क एथिकली, एंड यू विल टेस्ट सक्सेस क्वाइट क्विकली, क्वाइट बेटर इन योर लाइफ। ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना। पुरुषार्थ, अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग। एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली, सिद्धांत, मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो आप 7 साल से जेल में हो, रिगरस इंप्रिजन में है। 3 बार एक दिन में 3 पीस सूट बदलते थे जनाब, और आज कैदी के कपड़े पहन के अंदर जेल में बैठे। आप अगर किंग ऑफ द स्काईज हो, फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन अ डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। कुछ गलत किया वो ज्यादा नहीं चलता है। आप हजारों परिवार का सहारा हो, फिर भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हैं। 4 साल से बेसहारा है 20,000 करोड़ का आदमी। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से 0 बन जाते हो। इन शॉर्ट, एक सीधे सादे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। आप प्लग के सामने ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये उंगली चेयरमैन की है, ओके, और 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और अभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं उंगली अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी ये बात सुनेगी। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वो सब वो हार्ड और मास को ही पहचानती है।
उसी तरह जीवन में सिद्धांत, मूल्य, नीति और नियम हार्ड मास को ही पहचानते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा और आपकी सत्ता को नहीं पहचानते। सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। जो जो बाहर गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए हैं। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी। तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखे हैं, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखे हैं। यह प्रचंड पुरुषार्थ, निस्वार्थ भावना से, तभी यह संस्था इतनी बड़ी हुई है। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, प्रमुख स्वामी महाराज पढ़ के उनके उत्तर लिखते थे। सिर्फ आशीर्वाद नहीं, समाधान देते थे, उत्तर देते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्रों के उत्तर प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़ के लिख के दिए। एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. प्रचंड पुरुषार्थ। 3.5 लाख से ज्यादा घर, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान में उन्होंने व्यक्तिगत पधरामणी की, एक तीर्थत्व देने के लिए। उनका सम्मान भी इतना समाज ने किया। कैनेडियन पार्लियामेंट, केनियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन से सम्मान हुआ। अमेरिका में 40 से ज्यादा शहरों में उनको की टू द सिटी दी गई। लेकिन उनके जीवन में यह पुरुषार्थ के बारे में एक अच्छी बात वे बताते थे। वे कहते थे, मैं उनके शब्द, उनके ये पवित्र शब्द एज इट इज बोल रहा हूं। वे कहते थे कि ये काम अगर मैं 2 सेकंड के बाद करूं ऐसा विचार आए, वो भी आलस है। वे कहते थे जो काम अभी करना है वो अभी होना ही चाहिए। हमारी मानसिकता यह है कि आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। फिर कहते हैं मुझे प्रगति करनी है, जीवन में कुछ सिद्धि चाहिए। तो इस भाव से, इस विचार से ऐसे महापुरुष जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं। और ये सब कार्य करने के बावजूद अपने जीवन में नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने चूक नहीं आने दी। 80 years ऑफ पब्लिक लाइफ, स्पॉटलेस कैरेक्टर। यह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सबके लिए है। नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने कोई लेश मात्र भी, स्वप्न में भी कोई प्रयत्न करते हुए तो नहीं, लेकिन स्वप्न में भी कभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूटछाट लेने का एक संकल्प भी उन्होंने नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी इन योर लाइफ। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज को मायामी में मिले थे, 22 मिनट की मुलाकात थी। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, बिल क्लिंटन समझ नहीं पा रहे थे, और बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोलते थे। वो प्रमुख स्वामी महाराज समझ में नहीं आती थी। हमारे कोई दुभाषिया संत बीच में थे, तो इंटरप्रेटर संत थे, इसलिए तो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो 8 ही मिनट का था। बाहर आके बिल क्लिंटन ने बताया, आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आइज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में कभी इतनी नैतिकता, प्रामाणिकता किसी आंखों में मैंने कभी भी नहीं देखी।
यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आप अगर जीवन में नीति नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज। आप नीति नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा ये नीति बड़ी थी, हम जानते हैं। तो उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उनका एक कैरेक्टर डेवलप हुआ। सरदार पटेल के जीवन में ये नीति नियम सिद्धांत स्पष्ट थे, दृढ़ थे। तो उनका एक कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई। कहां तक? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 प्लेन भेजे थे लंदन और पूरे लंदन पे बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग किया था, पूरा लंदन जल रहा था, तब विंस्टन चर्चिल बाहर आए और वी फॉर विक्ट्री की सिंबल दी, जो आज भी हम क्रिकेट मैच में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वी फॉर विक्ट्री तब उन्होंने दी थी। एंड ही मोबिलाइज्ड द फोर्सेस एंड पीपल टू फाइट अगेंस्ट, और दूसरा विश्व युद्ध जीता। वे विंस्टन चर्चिल जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, हिटलर के सामने वे खड़े रहे। वे विंस्टन चर्चिल जो नए आईसीएस ऑफिसर्स बनते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम आईएएस बोलते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब जाते थे तब उनको बोलते थे कि आप भारत जाते हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है, युवा हो आप, 25-26 साल के, बड़े बड़े प्रांत के गवर्नर के रूप में आप बैठोगे, आप कहीं बड़े बड़े निर्णय भी लोगे, बड़े बड़े काम भी करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको नहीं करनी है। तब दिस वर यंग एंड डायनामिक आईसीएस ऑफिसर्स एंड दे यूज्ड टू आस्क चर्चिल कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रही हैं। तब विंस्टन चर्चिल बात करते थे उनको कि आप भारत जाके सब काम करना, लेकिन गांधी और सरदार के साथ बात मत करना। तो वे लोग पूछते थे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो। तब वे कहते थे कि ये दो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में नीति नियम सिद्धांत और सत्य इतना दृढ़ है, उसकी वजह से उनकी एक पर्सनालिटी है जो ओवर पावरिंग है। आप उनके साथ मीटिंग में बैठेंगे तो 10 मिनट की मुलाकात के बाद आपके मुंह पे एक ब्लैंक पेपर वे लोग फेंकेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस पे सिग्नेचर कर दे। यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर एंड देन दे विल राइट द टेक्स्ट। इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं ये दोनों। अगर इन दोनों से बात करनी पड़ी तो पहले आप इंग्लैंड से परमिशन मंगवा लेना, पूरा एजेंडा भेजना। विंस्टन चर्चिल बात करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर बट आई एम अफ्रेड ऑफ द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। तो सत्य में, सिद्धांत में कोई भी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है। समझना, सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्ड वर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। ये सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल एमबीए है आपके पास, एलएसई के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, दिस विल काउंट ओनली 20% ऑफ योर सक्सेस। 80% इज योर वैल्यूज एंड वर्च्यूज। आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। इट काउंट्स मोर। बिकॉज मैं आपको बोलूं, योर टैलेंट, योर इंटेलिजेंस एंड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन ओपन एनी गेट फॉर यू, but only your values and character will keep the gate open. आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया तो। आप ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में,
हर 10 दिन 20 दिन में एक बार ये प्रसंग बनता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है। वो तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसका न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट आता है उसी का नाम आता है, उसके अलावा 10-15 का नाम नहीं आता। बाकी तो हर रोज ये प्रसंग बनते हैं। हर 10-15 दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की, सिद्धांत, नीति, नियम और चारित्र में। इसकी वजह से वे बड़े पद प्रतिष्ठा से गिर पड़े। हाँ या ना? सुना है और पढ़ा भी है ना, और पढ़ते हो ना, यस और नो? तो ये बात याद रखना कि अगर 20, 30, 40 साल तक भी आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करके एक बड़ी बात जीवन में हासिल की, तो भी अगर चारित्र में कोई तकलीफ आएगी तो आप मिलियनर यूथ नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे बैगर यूथ। तो पुरुषार्थ के साथ ये सद्गुण थोड़े हैं, वो जीवन में रखना बहुत जरूरी है। Another good thing that I would like to put forward today when it comes to millionaire youth, जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, until I can run, I will run. When I can't run, I'll walk. When I can't walk, I'll crawl. But I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में। Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking. I'll keep crawling, but I'll move. तो ये विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। ये मुंबई में बाजू में ही हमारे समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है। मिलियनर यूथ की बात है, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं। यह युवक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था। तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई। स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी। स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई, बस में बिठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर। मतलब एंशियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंशियस हो रही है। उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू। कहीं ये यंग मदर्स को, अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, 2-3 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया। जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज गॉन इनटू द बस। बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर, 1 आवर, कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ, और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है।
एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया, $65 million। मिलियनर यूथ बन गया ना विचार से। और उसकी जगह पे अगर हम होते तो देसी गुजरातीમાં વહેલું આવવું જોઈએ ને, આટલું મોડું કરાય જ નહીં, ઘરે એટલું તો શું કામ હશે, ટીવી જોવા બેસી રહ્યા હશે કે પછી આવી ઉતાવળ જ થાય ને। આવા નવા લોકો એમ કંઈ પાછું આમ ઊભો ઊભો બીડી પીવે એટલે એમાં કંઈ ભલી વાર ના આવે। लेकिन उसने पॉजिटिवली कुछ सोचा। चलो हम यहां बैठे, अगर कहीं से कोई चूहा निकल आए, यहां तक आ जाए, ये मॉनिटर के ऊपर चढ़ जाए, यहां से दौड़ता हुआ वहां जाए, कूद के नीचे आए, फिर ऊपर आ जाए, मुझे भी अगर डिस्टर्ब करे, ऐसी क्रिया अगर आप देखें तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? किसी के मन में अगर कोई विचार आते हो, उंगली ऊंची करें आप। ये अगर आप देखें ऐसा कुछ दृश्य तो मन में क्या विचार आएगा? विचार ही नहीं आएगा। कुछ तो विचार आने चाहिए ना। चूहे को बाहर फेंक दो और उंगली ऊंची करे, जिसको बोलना है उंगली ऊंची करे। हस यू जेंटलमैन, सॉरी अगेन। Oh, that doesn't come in, but you can put the sensors, okay? विचार तो हमारे पास कहीं के पास होते होंगे, लेकिन उंगली ऊंची नहीं करे। चलो हाँ आप बताए। हाँ शू सफाई बरोबर नहीं मुकता, એટલે वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स। लेट मी कम टू द टॉपिक। तो आपको कई प्रकार के विचार हम सबको आते हैं। ऐसा ही प्रसंग कहीं दशकों के पहले बना। अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा था, वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में अपने आप का परिचय दे रहा था, और लेकिन किसी ने उनके में क्रिएटिविटी देखी नहीं, और 2 साल में 7 जॉब्स में से वे रिजेक्ट हुए। बैठे थे, बर्बाद हो गए थे, $5 जेब में थे, 29 तारीख थी, 2 दिन के बाद घर भी खाली करना था, कहाँ जाएंगे कहाँ खाएंगे कुछ पता नहीं था। इसमें ऐसी एक घटना बनी। हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड लेके बैठा था, एक हाफ कप कॉफ़ी था, और चूहा आया, ऊपर आया, देखा कि अंदर क्या है। वो देख रहा था बैठे बैठे गैरेज में। चूहा ने कुछ चाय पी, तो बोले कि ठीक है यार, मेरे नसीब में कहीं कुछ था, लोग ले गए, आज तू ये भी ले जा चल। फिर वो हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड भी उठाई, यूं दौड़ा, इस तरफ दौड़ा। उसमें से एक विचार आया। ही थॉट कि चूहे की ये क्रिया, इट एंटरटेन्ड मी। Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? इसी चूहे की यही क्रिया मैं छोटे छोटे बच्चों को पूरी दुनिया में दिखाऊं, उनको खुश करूं, और उनके माता पिता के पास से बहुत बड़े पैसा कमा सकता हूं। और इस विचार में से पैदा हुआ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर, मिकी माउस। अब सबके मन में मिकी माउस शब्द में वॉल्ट डिज्नी भी आ गया। पहले मैंने पूछा तब क्यों नहीं आया? मुझे सब आपको यही बात सिखानी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी आंख खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, क्रिएटिविटी जीवन में रखेंगे कि नित्य नियम जो है, नित्य जो दौर है, उस हिसाब से पूरा जीवन पूरा नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। और कुछ ऐसी बात शायद आपके हाथ में आ जाए, इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, इजंट इट? इट कैन टर्न अराउंड सोसाइटीज, इट कैन टर्न अराउंड नेशंस। इसी ताकत है क्रिएटिविटी में। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखना, अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखना। जब प्रमुख स्वामी महाराज को दिल्ली में अक्षरधाम बनाना था अपने गुरु के संकल्प के अनुसार, अब दिल्ली में अब यहां जो डेवलपर्स बैठे हैं, ये एक अंतर्दृष्टि करना कि दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जमीन पाना वो क्या है, और वहां 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना वो क्या है,
और वो भी पत्थर का नक्काशी काम का काम। वो कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं कि बिल्ड करके बेच देना, ऐसा नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज और 7,000 आर्टिसंस काम कर रहे थे। पूरे मुंबई में एक भी साइट नहीं होगी जहां 7,000 काम करते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। अभी तो और कम कर